Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is electrophilic substitutions reactions of the aromatic amine. We have already discussed about the chemical property of amines. में फर्स्ट पॉइंट था बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइन, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइन कि एमाइन क्या बेसिक कैरेक्टर को रखता है। तो इसके लिए दो रिएक्शन हमने दिया था, कौन कौन सा कि वाटर के साथ एमाइन रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड को फॉर्मेशन कर रहा था। ये भी प्रूव कर रहा है कि एमाइन क्या हमारा बेसिक है, नेचर का है। दूसरा, अगर एमाइंस बेस है तो एसिड से रिएक्शन करके क्या बना रहा था, साल्ट बन रहा था। अब एमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ क्या है इसके बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया है। कैसे कि लागर्थम के टर्म में हमने बताया था कि पी के बी इक्वल टू माइनस log के बी। यह फार्मूला का डेरिवेशन भी हमने किया है कि के बी की वैल्यू बढ़ेगी तो पी के बी की वैल्यू कम होगी। जब पी के बी की वैल्यू कम होगी तो वह बेस उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। तो एलिफेटिक एमिन में तीनों केस चाहे वह प्राइमरी एमाइंस की बात करें या सेकेंडरी एमाइंस की बात करते हैं R2NH, या टर्शियरी एमाइंस की बात करें कौन R3N, तो यह तीनों जो हैं स्ट्रॉन्गर बेस हैं किसके कंपैरिजन में, तो अमोनिया के और एरोमेटिक एमिन्स में, क्योंकि इनका पी के भी जो वैल्यू होता है 3.0 से 4.22 होता है, जबकि अमोनिया की जो पी के बी वैल्यू होती है वह कितना होता है 4.75, जबकि एरोमेटिक एमाइंस की जो पी के बी वैल्यू होती है ArNH2, इसकी जो पी के बी वैल्यू होती है वो 9.38 समथिंग होती है। तो क्लियर है कि जितने भी एलिफेटिक एमाइंस हैं, चाहे प्राइमरी एमाइंस हो, सेकेंडरी एमाइंस हो, टर्शियरी एमाइंस हो, सबका जो है पी के बी वैल्यू 3.0 से 4.22 है, इसलिए वो स्ट्रॉन्गर बेस हैं दैन दैट ऑफ द अमोनिया एंड एरोमेटिक एमाइंस में। ऐसा हुआ क्यों कि इनकी पी के बी वैल्यू 3.0 से लेकर के 4.22 हुआ, तो इसका रीजन है एल्किल ग्रुप। यह एल्किल ग्रुप प्राइमरी एमाइंस में 1 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी एमाइन में 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि टर्शियरी एमाइन में 3 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यह प्राइमरी एमाइन में एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो एक साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा नाइट्रोजन के एटम पे। सेकेंडरी एमाइंस में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हैं तो 2 साइड से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे नाइट्रोजन एटम पे। टर्शियरी एमाइंस में 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं तो 3 साइड से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे। तो जो जितना ही इजीली, अगर जितना ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा वह इजीली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके हाइड्रोजन के प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। जो जितना इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा उसकी बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगी। तो अगर हम गैसेस स्टेट में देखते हैं तो 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 3 डिग्री में 3 एल्किल ग्रुप, 2 डिग्री में 2 एल्किल ग्रुप, 1 डिग्री में 1 एल्किल ग्रुप मिला एलिफेटिक एमाइन के केस में, जिसकी वजह से बेसिसिटी हमारी 3 डिग्री की ज़्यादा होती है, 1 डिग्री की कम होती है। लेकिन यह केस कभी एप्लीकेबल है जब ए बेस मतलब एमाइंस हमारा गैसेस स्टेट में हो। लेकिन जब वही लिक्विड में आ जाता है, एक्वस सोल्यूशन में आ जाता है, तो क्या देखते हैं 2 डिग्री इज मोर फेवरेबल दैन दैट ऑफ द 1 डिग्री इज मोर फेवरेबल दैन दैट ऑफ द 3 डिग्री। यह केस कब अप्लीकेबल होगा, जब एल्किल ग्रुप की साइज छोटी हो। जैसे मान लीजिए हमारा CH3 एल्किल ग्रुप हो, छोटी है तो यह हमारा प्रोसेस चलेगा। लेकिन एल्किल ग्रुप की साइज अगर बढ़ जाएगी, CH3 CH2 हो जाए, तो उस कंडीशन में 2 डिग्री इज मोर फेवरेबल दैन दैट ऑफ द 3 डिग्री इज मोर फेवरेबल दैन दैट ऑफ द 1 डिग्री। यह क्यों होता है इसके बारे में भी हमने आपको बताया हुआ है। उसके बाद से फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन बताया। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बाद रिएक्शंस विद एल्डिहाइड एंड कीटोन बताया। रिएक्शंस विद नाइट्रस एसिड के साथ हमने रिएक्शन बनाया जो डिफरेंट नाइट्रोसो कंपाउंड बनाता था। उसके बाद रिएक्शंस विद बेंजीन सल्फोनियल क्लोराइड के साथ भी हमने रिएक्शन दिखाया हुआ है। लेकिन अब इस टर्म में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस ऑफ द एमाइंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस ऑफ द एमाइंस में मोस्टली हम 4 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। 4 पॉइंट, वो कौन कौन सा पॉइंट है जिस पे हम डिस्कस करेंगे?
तो पहला आता है हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन। थर्ड पॉइंट आता है सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। एंड फोर्थ पॉइंट आता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट में दोनों इंक्लूड है, चाहे वो एल्काइलेशन हो चाहे साइलेशन हो। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, ये दोनों रिएक्शन। ये 4 पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द एमाइंस में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हैलोजिनेशन से। हैलोजिनेशन में क्या प्रोडक्ट बनता है और कैसे ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है। हैलोजिनेशन में व्हेन द एनिलीन, ध्यान दीजिएगा स्टेटमेंट में कि व्हेन द एनिलीन, स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं कि व्हेन द एनिलीन रिएक्ट विद द ब्रोमीन वाटर, एनिलीन रिएक्ट विद द ब्रोमीन वाटर, यह हमारा स्ट्रक्चर एनिलीन का है। रिएक्शन किससे हो रहा है, ब्रोमीन वाटर से। एक क्वस लिख दे रहे हैं, ब्रोमीन वाटर मतलब ब्रोमीन वाटर में डिजॉल्व है। रिएक्ट विद द ब्रोमीन वाटर, तो देन टू फॉर्म NH2 246 246। यहाँ पे 3Br2 कर दें बैलेंस करने के लिए, नहीं सोचोगे कहाँ से 3Br2 कैसे 3 बार आ गया, तो -3HBr यानी 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन मिला। दैट क्लियर कि हैलोजिनेशन के केस में इफ द एनिलीन रिएक्ट विद द ब्रोमीन वाटर, इन द ब्रोमीन वाटर किसी के प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी ये कैटालिस्ट के समान ही काम कर रहा है। यहाँ पे हम कुछ रखे नहीं है एरो के ऊपर, क्यों नहीं रखे हैं, क्योंकि ब्रोमीन का वाटर हाईली रिएक्टिव होता है। तो यह प्रोडक्ट क्या बनाता है, 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन। थोड़ा सा इसको समझिएगा आप, मैकेनिज्म इसमें बहुत जो है। अब आप जानते हैं कि इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर्स है और यह एरियल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। क्या दिखाता है, -R इफेक्ट। जब इसका नेचर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और इस नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इजीली 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो दोनों आर्थो का पोजीशन और पैरा का पोजीशन क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जब एक्टिवेट हो जाएगा तो 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन कर देगा। ध्यान दीजिएगा कि यह एरियल ग्रुप एक स्ट्रांगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होने की वजह से, जिसको हम बोल सकते हैं -R इफेक्ट होने की वजह से, यह नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन को 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो यहाँ पे बॉन्ड थे बेंजीन के इंसाइड में पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो दोनों आर्थो के पोजीशन पे और पैरा के पोजीशन पे प्रोडक्ट हमारा बनेंगे 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन। आप ये जानते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर इस बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है तो प्रोडक्शन हमारा आर्थो पे होता है और पैरा पे होता है। लेकिन अगर इस NH2 को हटा करके कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ जोड़ दें, जैसे मान लीजिए COCH3 जोड़ दें, ऐसे कुछ ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग के नेचर का रखता हो, मतलब वह इलेक्ट्रॉन इधर ना आकर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो, तो पोजीशन हमारा मेजर प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, मेटा पे बनता है। जैसे एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात कर रहे थे, तो प्रोडक्शन हमारा मेटा का था। लेकिन इसमें क्या है कि NH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो प्रोडक्शन हमारा किस पे हो रहा है, आर्थो और पैरा पे। लेकिन अगर हमको मोनो सब्सटेंट हमको बनाना है, जैसे मान लीजिए कि आर्थो ब्रोमो एनिलीन बनाना है, पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना है, तब हम क्या करेंगे उस कंडीशन में। यह तो हमारा बहुत आसानी से बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि यह
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का नेचर रख रहा है, NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ऑलरेडी, ये इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया और आर्थो का पोजीशन, पैरा का पोजीशन एक्टिवेट हो गया तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोनिलिन बन गया। लेकिन अगर हमको मोनो सबस्टेंट बनाना है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इफ वी वांट टू प्रिपेयर to obtain the mono substance, if we want to prepare to obtain the mono substance प्रोडक्ट में क्या, आर्थोब्रोमोनिलिन या पैराब्रोमोनिलिन, तो देन we first to do the acylation बाय किसके द्वारा, एसिड एनहाइड्राइड के द्वारा, के द्वारा। अगर हमको आर्थोब्रोमोएनिलीन या पैराब्रोमोएनिलीन को प्रिपेयर करना है तो हम कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे, हमको आर्थोब्रोमोएनिलीन और पैराब्रोमोएनिलीन मिल जाए। तो इसके लिए पहले क्या करते हैं कि इस एनिलीन का हमको एसाइलेशन कराते हैं। एसाइलेशन क्यों कराते हैं, क्या जरूरी एसाइलेशन कराने के लिए, एसाइलेशन से क्या हमको आर्थोब्रोमोएनिलीन और पैराब्रोमोएनिलीन मिलेगा, तो हम कहेंगे हाँ मिलेगा, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है। कैसे मिलता है, तो NH2 ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर्स है, रिएक्शन कराएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाएगा पुनः CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलते हैं हम, एसिड एनहाइड्राइड, इसको क्या बोलेंगे हम, एसिड एनहाइड्राइड। अब इन दोनों पे रिएक्शन होगा तो इसका एक हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है। जब यह हाइड्रोजन हटेगा यह बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऑक्सीजन, तो यह ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ऑक्सीजन जब निगेटिव चार्ज होगा तो हाइड्रोजन हटेगा, तो हाइड्रोजन के साथ यह पूरा टोटल कंपोनेंट मिलकर के मिल जाएगा CH3COOH। ध्यान दीजिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O निगेटिव चार्ज होगा, कैसे होगा, बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन क्यों लिया, क्योंकि कार्बन से हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है ऑक्सीजन, तो यह O और इसका H मिलकर के एक साइड प्रोडक्ट में क्या निकला, CH3COH, और प्रोडक्ट हमारा बना NH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ से जुड़ जाएगा हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको पढ़ते हैं एसेट एनिलाइड, एसेट एनिलाइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यह कैसे जो है, यह कैसे यहाँ पे दिख रहे हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है। यह इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर लोकेटेड है, पहले इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा था, इस इलेक्ट्रॉन को बेंजीन अपनी तरफ अटैक कर रहा था, इस इलेक्ट्रॉन को बेंजीन का रिंग अपनी तरफ क्या कर रहा था, अटैक कर रहा था। जब अटैक कर रहा था 2,4,6 ट्राइब्रोमोनिलिन बन रहा था। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से अटैकिंग नहीं होगी, बल्कि यह इलेक्ट्रॉन को यह कार्बोनियल ग्रुप अपनी तरफ अटैक करेगा, मतलब एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड टूट जाएगा। जब टूटेगा तो यह नाइट्रोजन का 1 लोन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, H प्लस चार्ज डबल बॉन्ड C, O पर निगेटिव चार्ज CH3, ये इस नाइट्रोजन से हमारा क्या जुड़ा है, बेंजीन का रिंग जुड़ा हुआ है। अब सोचिए कि जब इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा था तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोनिलिन बना रहा था, लेकिन अब यह इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ पे रिजोनेंस बन गया। यहाँ पे क्या बन गया, हमारा रिजोनेंस बन गया। जब रिजोनेंस बन जाएगा तो प्रोडक्शन हमारा कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे कि Hn, ऊपर वाले पोर्शन को मिटा रहे हैं यहाँ पे, यानी इस सब्स्टिट्यूट को हम यहाँ पे लेकर आएंगे, Hn C डबल बॉन्ड O
CH3 और यहाँ से हमारा क्या जुटा है, बेंजीन का रिंग जुटा हुआ है, ठीक है ना, एसेटाइलाइड हो गया। अब इसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे, Br2 से। उसके बाद हम रिएक्शन किससे कराएंगे, Br2 से। एक्वस Br2 लिख देना, एक्वस Br2 से। तो प्रोडक्ट बनाएगा हमारा HN सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे हो जाएगा Br एंड प्लस HN C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे हमारा जुड़ जाएगा क्या, पैरा पे Br, ठीक है। जब यहाँ समझिएगा कि जब यह इलेक्ट्रॉन मतलब एनिलीन के जब 2,4,6 ट्राइब्रोमोनिलीन बना रहा था तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज ओवर द बेंजीनिंग हो रहा था, लेकिन यहाँ पे रिजोनेंस स्टेब्लिश हो गया, यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, डबल बॉन्ड बना दिया, यह टूटा, स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसे बन गया। यह हमारा स्ट्रक्चर किसका है, रिजोनेंस का है, यह रिजोनेंस का स्ट्रक्चर हो गया। नीचे अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो 2,4,6 बना रहा था, अब इलेक्ट्रॉन नीचे ना करके पुनः इधर चला गया, बॉन्ड बना दिया। तो जब बॉन्ड बना दिया तो हमारा दो प्रोडक्ट बना, इसको बोलते हैं आर्थो ब्रोमो एसेटेनिलाइड, आर्थो ब्रोमो एसेटेनिलाइड एंड पैरा ब्रोमो एसेट एनिलाइड, आर्थो ब्रोमो एसेटेनिलाइड एंड पैरा ब्रोमो एसेटेनिलाइड। अब इन दोनों प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, वाटर के एसिड के प्रेजेंस में वाटर के द्वारा हाइड्रोलाइज करते हैं। अगर इन दोनों को हम H प्लस चार्ज देन H2O, फॉर्मेशन किसका होगा, NH2 आर्थो ब्रोमो एनिलीन, मतलब Br एक यहाँ मिलेगा एंड इसका सब्स्टिट्यूट क्या मिल जाएगा, NH2 और यहाँ हो जाएगा हमारा पैरा ब्रोमो एनिलीन, मतलब यह पैरा ब्रोमो एनिलीन हो गया, यह हमारा हो गया आर्थो ब्रोमो एनिलीन। मिल गया हमको मोनो सबस्टेंट आर्थो ब्रोमो एनिलीन एंड पैरा ब्रोमो एनिलीन मिल गया, आर्थो ब्रोमो एनिलीन पैरा ब्रोमो एनिलीन मिल गया, ठीक है। तो यह हमारा हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब सेकेंड आता है इसमें नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कराएंगे अगर एनिलीन का, तब क्या प्रोडक्ट हमारा बनेगा, सेकेंड नाइट्रेशन रिएक्शन। सिर्फ नाइट्रेशन लिख रहे हैं, नाइट्रेशन मतलब नाइट्रेशन रिएक्शन पूरा समझिएगा आप लोग। नाइट्रेशन के लिए कि व्हेन द एनिलीन रिएक्ट विद द NH2 रिएक्ट विद द कॉन्सन्ट्रेट H2SO4 एंड कॉन्सन्ट्रेट HNO3, तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा हमारा। तो जब इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो यह बनाता है आर्थो नाइट्रो एनिलीन प्लस पैरा नाइट्रो एनिलीन एंड प्लस मेटा नाइट्रो एनिलीन। एक और इसमें भी हम आपको सरप्राइज दे रहे हैं। सरप्राइज ये हो जाएगा कि जो मेटा पे पोजीशन है वो 47% है, ठीक है। अब पैरा का पोजीशन कितना है, 51% है और 2% हमारा आर्थो नाइट्रो एनिलीन का है। अब यह थिंकिंग करने की बात यह है कि हमको अभी तक आर्थो और पैरा पे जो प्रोडक्ट बनते थे वह प्रोडक्ट मेजर होते थे, जैसे एनिलीन है और NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप जान रहे हैं,
तो इलेक्ट्रॉन जब डोनेटिंग ग्रुप होगा तो आर्थो और पैरा पे श्योर है कि मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे पैरा पे तो 51% है, लेकिन मेटा पे 47% कैसे हो गया? सोचने की बात यहाँ पे है कि इसका 47% यहाँ पे कैसे हो गया, जबकि आर्थो पे 2% हुआ। तो रीजन क्या होता है कि जब एनिलीन को कॉन्सेंट्रेट HNO3 और H2SO4 में हम डिजॉल्व करते हैं तो H2SO या एनिलीन चेंज हो जाता है एनिलीनियम आयन में। ध्यान दीजिएगा कि जब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ जब इस एनिलीन का हम रिएक्शन कराते हैं तो यह एनिलीन किस में चेंज हो जाता है? एनिलीनियम आयन में, क्योंकि यह जब टूटेंगे तो क्या प्रोवाइड कराएंगे? H+ चार्ज। 2H पे प्लस चार्ज एंड प्लस सल्फेट पर -2 चार्ज। HNO3 टूटा तो H+ चार्ज एंड नाइट्रेट पर -1 चार्ज। यह प्रोटॉन रिलीज करना शुरू कर देता है। जब इसका जब आयनाइजेशन होता है तो क्या देता है? प्रोटॉन देगा, और उस प्रोटॉन को यह NH2 एक्सेप्ट करेगा, और जब NH2 एक्सेप्ट करेगा तो किस में चेंज हो जाएगा? एनिलीनियम आयन में। यानी लिख सकते हैं कि C6H5NH2 एनिलीन प्लस H पर प्लस चार्ज। H+ चार्ज कहाँ से आ गया? यह कहाँ से आया? तो यह आया जब ये टूटा तब। इस H+ चार्ज को एक्सेप्ट करके अब बन जाएगा NH3 पर प्लस चार्ज। इसको पढ़ते हैं एनिलीनियम आयन। इसको क्या पढ़ेंगे हम? एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन, ठीक है। यह आ गया इस एनिलीनियम आयन में। अब यहाँ पे NO2 को प्लस NO2 को ऐड कर देंगे और -H+ चार्ज निकल जाएगा, -H+ चार्ज निकल जाएगा तो कहाँ जुटेगा? ये मेटा डायरेक्टिंग, यानी NH3 पर प्लस चार्ज। और यह एनिलीनियम आयन की जो इफेक्टिव रोल होता है वह मेटा के पोजीशन पर होता है। अब इसको हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दें NH4OH में तो हो जाएगा NH2 और मेटा नाइट्रो एनिलीन NO2 पे, मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो टोटल इसको समझने के लिए हमने क्या बताया आपको कि मेटा पे 47 आयन परसेंटेज क्यों बना? इसलिए बना क्योंकि कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड रिएक्शन किए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस किए, और जब हाइड्रोजन आयंस जो रिलीज हुआ वह एनिलीन को चेंज कर दिया किसमें? एनिलीनियम आयन में। और एनिलीनियम आयन की जो इफेक्टिव रोल होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, और यह मेटा पे प्रोडक्ट बन गया मेटा नाइट्रो एनिलीनियम आयन। और इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दिए तो क्या हो गया? मेटा नाइट्रो एनिलीन बन गया। यही रीजन है कि वह जो है 47% बना रहा है। यह बहुत एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, कि एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद द कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड तो देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रो ऑब्टेन एट द मेटा पोजीशन। वाई? तो रिजल्ट हमारा क्या होगा कि बिकॉज एनिलीन मैक्सिमम एनिलीन चेंज इनटू द एनिलीनियम आयन एंड इन नाइट्रो इन केस ऑफ एनिलीनियम आयन इट इज ए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, इट इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। ठीक है। अब हमको यह सब मिक्सचर मिला, जब इसका रिएक्शन करा रहे हैं तो उसी में सब ये मिक्सचर के फॉर्म में मिलना है कि मेटा नाइट्रोएनिलीन, पैरा नाइट्रोएनिलीन, आर्थो नाइट्रोएनिलीन। जिस उसी मिक्सचर में इसका परसेंटेज 47% है, इसका परसेंटेज 2% है, इसका परसेंट 51% है, 51% है। तो अगर हमको ये बनाना है कि सिर्फ मोनो सब्सटेंट बनाना है, चाहे आर्थो नाइट्रोएनिलीन बनाना है चाहे पैरा नाइट्रोएनिलीन बनाना है, तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में वही फार्मूला फिर अप्लाई करेंगे एसाइलेशन का। तो एनिलीन का पहले क्या करेंगे? हम एसाइलेशन करेंगे। एनिलीन का एसाइलेशन करेंगे तो NH2, ठीक है, NH2 के बाद यहाँ पे मिला हमको CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा,
CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, रिएक्शन कराएंगे तो NH डबल बॉन्ड O CH3 और पुनः जो है ये हमारा हो जाएगा एसेटेनलाइट माइनस CH3COOH, यहाँ से साइड प्रोडक्ट में निकल गया। ठीक है, अब इसके साथ हम नाइट्रेशन कराएंगे तो NH डबल बॉन्ड O CH3 और यह हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है, प्लस कॉन्सन्ट्रेट HNO3 एंड कॉन्सन्ट्रेट H2SO4। जब रिएक्शन करेंगे तो NH डबल बॉन्ड O CH3 आर्थो नाइट्रो एसेटेनलाइट, इसको पढ़ेंगे आर्थो नाइट्रो एसेट एनिलाइट प्लस, ठीक है, पैरा नाइट्रो एसेट एनिलाइट डबल बॉन्ड O CH3 और ये हो जाएगा हमारा पैरा के पोजीशन पे एसेट एनिलाइट। इसको पढ़ेंगे पैरा नाइट्रो एसेट एनिलाइट, पैरा नाइट्रो एसेट एनिलाइट। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या कर दें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दें, H प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में रिएक्शन करा दें इन दोनों को। इन दोनों प्रोडक्ट को आर्थो नाइट्रो एसेट एनिलाइट और पैरा नाइट्रो एसेट एनिलाइट को, इनको जो है रिएक्शन करा दे रहे हैं। थोड़ा सा इसको समझिएगा क्योंकि अब नीचे से ऊपर चल रहे हैं या नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, तो जाएगा NH2 और यहाँ पर हो जाएगा NO2 आर्थो नाइट्रो एनिलीन, आर्थो नाइट्रो मतलब O नाइट्रो एनिलीन और यह पैरा नाइट्रो एनिलीन हो जाएगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन NO2। ठीक है, तो इस तरीके से मोनो सबस्टेंट को बना लिए, आर्थो नाइट्रो एनिलीन बन गया और पैरा नाइट्रो एनिलीन भी हमको मिल गया, पैरा नाइट्रो एनिलीन। दैट क्लियर। अब तीसरा स्टेप क्या होता है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन होता है। ज्यूटर आयन बहुत ही स्टेबल होता है और मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा भी जाता है ज्यूटर आयंस को लेकर के, हाउ यू कैन प्रिपेयर द ज्यूटर आयन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन हम यहाँ पे बता रहे हैं। थर्ड पॉइंट है इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक केमिन का सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में व्हेन द एनिलीन स्टेटमेंट अपने मन से आप लोग लिख लीजिएगा बुक से, हम सिर्फ यहाँ पे रिएक्शन लिख रहे हैं। व्हेन द एनिलीन रिएक्ट विद द कॉन्सन्ट्रेट H2SO4, when the aniline react with the concentrate H2SO4, temperature 455 to 475 केल्विन, यहाँ टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी पड़ता है। एनिलीन का हम कॉन्सन्ट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे 445 पे एंड 475 केल्विन पे, तो यह एनिलीनियम सल्फेट बनाता है। NH3 पर प्लस चार्ज, सल्फेट पर माइनस चार्ज और यहाँ के साथ हमारा बेंजीन का रिंग जुड़ गया। पढ़ेंगे क्या इसको हम, एनिलीनियम, एनिलीन नहीं अब एनिलीनियम सल्फेट, एनिलीनियम सल्फेट। ठीक है, अब इसमें से H2O निकाल दो, H2O निकाल देंगे माइनस H2O। तो ध्यान देना, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन है। इस पैरा के पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालो, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, दो हाइड्रोजन।
एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और एक ऑक्सीजन निकाल दो तो हो जाएगा NH2 और SO3 को नीचे भेज दो, हो जाएगा SO3, ठीक है। SO3 हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, इसका एक ऑक्सीजन निकल गया था और एक हाइड्रोजन इसमें से निकाला, एक हाइड्रोजन पहले से ऑलरेडी था, यहाँ पे H2 हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक SO3H बचेगा जी, अभी NH3SO4 है ना, तो NH3SO4 में एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तीन और एक 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 4 हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन निकले यहाँ से, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, NH3 हाइड्रोजन एक हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, तो बचा कितना जी, H2 हो गया। तो ये अभी 2 हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, तो NH2 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा SO3H, तो अभी तो 5 हाइड्रोजन मिल रहे हैं इसमें, H2SO4 पे NH2 NH3, अरे गलत लिख दिए हैं, NH3HSO4 होगा ना, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुटा तो NH3HSO4 हो गया ना, ये क्या मिला, HSO4 हो गया। अब HSO4 हो गया तो इसका हाइड्रोजन एक निकाल दो यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो, तो 2 हाइड्रोजन और इसमें एक ऑक्सीजन निकल गया, तो हो जाएगा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट पढ़ेंगे, यहाँ पे देख लेना, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो हो जाएगा NH2, 2 हाइड्रोजन हो गया, तो NH3 पर कितना हो जाएगा जी, यानी 2 H2SO4 है तो NH3 पे एक यहाँ पे ले लिया, तो NH3HSO4 पर -4 तो H2 निकल गया, NH2SO3H हो गया। अब इसको जो है ट्रांसफर कर दो, NH2 को पैरा अमीनो, इसको पढ़ेंगे पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल गया हमको, ठीक है।